नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में चुनाव से पहले ईसी की वोटर लिस्ट अपडेशन का काम आंधी की रफ्तार से हो रहा है, जबकि विपक्षी पार्टियां एसआईआर के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं जमीन पर एसआईआर का करीब 2/3 काम पूरा हो चुका है। राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ की बात कही। इस बीच आरजेडी के अंदर से भी बवाल की खबर सामने आई है। नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को जमकर लताड़ा। दोनों विधायकों ने तेजस्वी की कार्यशैली और नेतृत्व पर सवाल उठाए। इधर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के अपमान के मामले के बीच 12 जुलाई को महागठबंधन की बैठक पटना में होने जा रही है। इस बैठक के बाद दिल्ली में 14 जुलाई को एक और मीटिंग होगी, जिसमें महागठबंधन अपनी रणनीति बनाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का चुनावी अभियान भी जारी है। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 1.11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी ने फिर यहां पर वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। क्या राहुल गांधी ये कसम खा चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे? देखिए, राहुल गांधी के पास मुद्दे यही हैं कि संवैधानिक संस्थानों को किसी तरह से टारगेट करो, सरकार के खिलाफ काम को लेकर कोई आधार नहीं रहेगा तो ऐसे आधार तैयार करो जिससे ये लगे कि सरकार काम नहीं बल्कि कोई और चीज कर रही है, मतलब साजिशें कर रही है। ये उनके दिमाग में चलता है, इसलिए वो इस मुद्दे पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जहां तक उनकी पार्टी और महागठबंधन में उनकी भूमिका का सवाल है, बिहार के अंदर जो चल रहा है अभी ये एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रही है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है। ये लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, ये हार का गम कमरे के अंदर मना रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमें हार का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने क्या कहा कि हमने वो काम कर दिया जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने 3 डॉक्यूमेंट को लिस्ट में शामिल करवा दिया, मतलब राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी, ये तीनों को हमने शामिल करवा दिया, ये इनका कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सजेशन दिया, सलाह दी। ये फैसले में ये नहीं कहा कि नहीं आपको तो ये करना ही पड़ेगा। उसने चुनाव आयोग को कहा कि सजेशन दे रहे हैं, हमारी सलाह है कि आप इन 3 डॉक्यूमेंट्स को भी शामिल करें। तो 3 डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने पहले से माना तो नहीं किया था, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट एसेंशियल होगा ये नहीं कहा था कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स में से 2 आप दे देंगे तो उसके आधार पर वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ये नहीं हो सकता। आप आधार कार्ड देते हैं तो उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, आप आवास प्रमाण पत्र दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट देते हैं वो भी समस्या नहीं है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा होना चाहिए जिस पर पहले से वेरिफिकेशन हो चुका हो, मतलब अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट देंगे तो उसके लिए वेरिफिकेशन पहले से हुआ है, आपने एजुकेशन लिया है, मैट्रिकुलेशन किया है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल होता है, डेट ऑफ बर्थ उसका माना जाता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको एसडीएम और उसके बाद डीएम के ऑफिस में जाना पड़ता है, आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए, वो हवाई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जिसके लिए ग्राम पंचायत से, मुखिया से, इन लोगों से साइन करवा लिए, जिसके लिए ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर दिए और आधार कार्ड बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी की समस्या चुनाव आयोग नहीं है, राहुल गांधी की समस्या महागठबंधन है, जहां कांग्रेस की भूमिका क्या होगी इस पर कंफ्यूजन है। अभी बैठकों का दौर चलेगा, 12 जुलाई हो या 14 जुलाई हो, स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, ये सीट शेयरिंग फार्मूला डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन बैठकों के साथ ही आपस में ये जो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एकजुटता खत्म होगी और हर मीटिंग के बाद कुछ ऐसी खबरें आएगी जिससे लगेगा कि महागठबंधन का
ये गांठ कैसे धीरे धीरे खुलता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से महागठबंधन को लेकर खबरों का सर ने जिक्र किया, खबरें तो आनी शुरू हो गई हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के अपमान के मामले में पीके की एंट्री हुई है। वो कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार लालू यादव है, तो इसमें भी काफी हंगामा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हैया और पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, और इधर पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भगवान राम का भी अपमान हुआ है। ये चल क्या रहा है गठबंधन के अंदर? देखिए, गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये असल में है क्या कि गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल हैं, उनको पहले ही ये अंदाजा हो गया है कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा है, और चूंकि ये अपनी झेप मिटाने के लिए ये लोग पहले से एलिबाई खोज रहे हैं कि अब ऐसा क्या करें कि हार भी जाएं। तो अब देखिए, ये जो राहुल गांधी की एक आदत बन गई है पूरे गठबंधन की, जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, उनको अटैक करना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय उनके पक्ष में जाता है तो कहते हैं ठीक है, नहीं तो कहते हैं वो बिक गया है। इलेक्शन कमीशन के साथ भी वही स्थिति है। चुनाव आप जीत गए तो आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक है। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र चुनाव का चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो मैंडेट यहाँ पे सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि जनता ही गलत है। जनता ही गलत है तो कर्नाटक में वो कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, फिर तो वो भी गलत है। तो आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो अभी ये जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन को वो टारगेट कर रहे हैं इस SIR के मुद्दे पे, उसकी एक वजह हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है। क्योंकि इनको मालूम है कि जो 4 जिले हैं वहाँ पे, 4-5 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, वहाँ पे, और वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और वहाँ पे जितने लोग हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे आधार कार्ड है। मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है वहाँ पे। इनको मालूम है, ये सारी बातें इनको मालूम है। इसलिए ये नहीं चाहते कि इन्होंने जो बोगस वोटर्स वहाँ पे ऐड करवाए हैं उनकी पहचान हो। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन में पप्पू यादव, हम लोगों ने पहले भी कहा, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इतने बड़े फैक्टर नहीं है। वहाँ पे फैक्टर तेजस्वी यादव हैं, और कांग्रेस पूरी तरह से लालू यादव। लेकिन इस पूरे मैटर में जो प्रशांत किशोर के जो बयानबाजी हो रही है वो क्या दर्शाती है? प्रशांत किशोर की बयान देखिए, प्रशांत किशोर की स्थिति क्या है। प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी प्रभाव रखते हैं वो उनके खेमे में आ जाए। अभी हमने कहा मनीष कश्यप ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब मनीष कश्यप कोई बहुत बड़े फोर्स नहीं है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे उनकी पकड़ है। इसलिए उनको लगता है कि चलो 2-4 लोग जो भी आ जाएं तो हमारी पकड़ थोड़ी बढ़ेगी, न्यूज़ बनेगा, बस यही है। प्रशांत किशोर खुद भी कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं है बिहार में, लेकिन वो बोल सकते हैं, राजनीति में दखल रखते हैं, वो उनको मजा आता है बोलने में, और मीडिया वाले भी उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे तीसरा कोई बहुत बड़ा फ्रंट उन्हीं का है, हर कोई पहुंच जाता है प्रशांत किशोर के पास। तो प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में इतने बड़े फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन वो इस जुगाड़ में ये जुगाड़ वो जरूर लगाना चाह रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो कि महागठबंधन छोड़ के, भाजपा छोड़ के भी जो बड़े लोग आएंगे उनको अपने यहाँ वो जगह देंगे, बिल्कुल, ताकि वो न्यूज़ में बने रहें। ये प्रशांत किशोर का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी महागठबंधन की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन इस बीच जो खबर ये आ रही है कि महागठबंधन में ही कई जो विधायक हैं अभी से तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया है। तो क्या ये आने वाले जो चुनाव हैं उससे पहले ही आरजेडी में बिखराव की खबर दे रहा है? देखिए, आरजेडी में एकजुटता है ही नहीं। आरजेडी के लोगों की मजबूरी है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम करें। वो तेजस्वी यादव को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, और समस्या यादव नेताओं के बीच भी आ रही है। आप पप्पू यादव को सिर्फ इसलिए अपने साथ नहीं रखते क्योंकि आपको लगता है कि कोई और यादव नेता वहां पर उभर कर ना आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को रोक दोगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को नित्यानंद राय के प्रमोट करने में रोक दोगे? क्या जनता दल यूनाइटेड में दिनेश यादव को रोक दोगे, जो आपके ही क्षेत्र में घुसकर, यानी कि यादवों के गढ़ में जाकर सांसद बनकर आते हैं? तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि यादव पूरी तरह से राजद के साथ है, और कुछ जगहों के विधायकों की बात है, कुछ नेताओं की बात है। ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ग्राउंड की जानकारी इनके पास है। जैसे रजौली के विधायक हैं वीर प्रकाश, फिर उसके बाद नवादा से ही हैं विभा देवी। अब ये विभा देवी कोई ऐसी नई राजनेता नहीं है, वो राजवल्लभ यादव की बीवी हैं। वो परिवार जो कि नवादा में यादवों पर होल्ड रखता है, और पहले भी वो निर्दलीय जीत चुके हैं, उनकी मां भी जीत चुकी है। वो पूरा परिवार है जो वहां पर राजनीति में पैठ रखता है, और राजद की मजबूरी हो जाती है उनके परिवार को अपने साथ रखना। इसलिए वो पहले इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत चुके हैं, तो उनको लगता है कि तेजस्वी यादव मेरे साथ मेरे एरिया में आए तो कम से कम हमारी भूमिका के बारे में भी बात करें। ऐसा नहीं हो कि तेजस्वी यादव हीरो बनते चलें और हमारे परिवार का ह्यूमिलिएशन होता रहे। इसलिए अगर अभी राजद की स्थिति देखें तो 1-2 जगह नहीं, कुछ समय पहले जहानाबाद के 15-20
यादव नेता कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, इसलिए कि वहां पर भी कैंडिडेट ज्यादा हो गया। वो किसके साथ जाए, संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही है, तो वो इधर उधर बिखर रहे हैं। माले के साथ गठबंधन है, तो सीपीआई-एमएल के साथ जहां जहां गठबंधन होगा तो सीपीआई-एमएल क्या कर रही है, उन क्षेत्रों में भी यादव नेता पैदा कर देती है और वहां यादव कैंडिडेट खड़ा कर देती है। तो यादवों के बीच एक कंफ्यूजन चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मोहन यादव जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो कि सीएम है, और उसी तरीके से बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड भी कुछ यादव नेता रखे हुए हैं। फिर माले सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस, ये सारी पार्टियों में भी उन लोगों के लिए जगह मिल रही है। तो फिर राजद का वर्चस्व तो नहीं चलेगा, इसलिए पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर दोनों जगह पर अभी के समय में महागठबंधन और महागठबंधन की पार्टियां ये परेशान इस बात के लिए है कि चुनाव के समय तक कितने नेताओं को हम अपने पास रख पाते हैं और कितने नेता हमारे बाहर जाएंगे, ये पूरी तरह से तय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, महागठबंधन के अंदर ही कई सारी गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच जो चुनाव से पहले की तैयारी है उसमें एनडीए कितना आगे दिखाई देता है महागठबंधन के मुकाबले। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, अगर आप देखेंगे बिहार में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो कॉम्बिनेशंस पे, कास्ट कॉम्बिनेशंस पे होते हैं, सोशल कॉम्बिनेशंस पे होते हैं। अगर आप उस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो एनडीए को एक क्लियर एज है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि बिहार में क्या है, अगर कास्ट वाइज आप देखेंगे यादव सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वही स्थिति है जैसे कि हरियाणा में है, जाट सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है, लेकिन एक एंटी जाट वहाँ पे कोalition बन गया है, क्योंकि जाटों की जो दबंगई है उसको हर कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कमोबेश वही स्थिति बिहार में भी है। यादवों की जो दबंगई है ना, वो कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, और 15 साल का जो लालू राबड़ी का वो जो जंगल राज रहा, वो पटना हाईकोर्ट ने कहा था, उसको भी लोग भूले नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे एक पोलराइजेशन ऐसे होता है, जैसे हरियाणा में क्या हुआ था कि कुछ भी हो जाए, हमें जाटशाही नहीं चाहिए, अंत में यही माहौल बन गया था। तो बिहार में भी अंत में आकर के बात यहीं पे आ जाती है। अभी देखिए, अभी जो चक्का जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा, राजद का एक कार्यकर्ता है, वो कह रहा है कि तुम क्या समझ रहे हो, 90 वाला लहर आ गया तो फिर हम वही, उसने कुछ अपशब्द भी इस्तेमाल किया था, अगर आप देखेंगे उस विजुअल्स में। तो इसका क्या मैसेज आता है कि अभी तो ये हाल है, फिर से सत्ता में आएगा तो फिर क्या होगा। तो बिहार में अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, बिल्कुल जो एंटी यादव फॉर्मेशन है सब एक साथ आ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तेजस्वी की यह है कि उनका एक लिमिटेड वोट बैंक हो गया, मुस्लिम और यादव, उसके अलावा कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है। ये और बात है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी जाति का कैंडिडेट आ गया, और ऊपर से उनके नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो सक्रियता अभी दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि एनडीए काफी आगे है। देखिए, नीतीश कुमार की सक्रियता तो अपनी जगह पे है, हालांकि अब उस तरह से वो सक्रिय नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में ये बात जाती है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट में जो ईबीसी है ना, उसको उन्होंने एक कल्टीवेट किया, और वो लोग बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ, तकरीबन 15% के आसपास वो है जो नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है। तो अगर आप वैसे देखेंगे, नीतीश कुमार ने क्या किया, बैकवर्ड कास्ट में से उन्होंने एक ईबीसी चंक क्रिएट किया, और वो पूरी तरह से उनके साथ है। और ये सब लोग जब एक साथ मिल जाते हैं, देखिए बीजेपी का जो मेन कोर वोटर है, जो अपर कास्ट का वोट है वो, और अब कुशवाहा वोट जो सम्राट चौधरी की वजह से आ रहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा भी उसके साथ है। समाज का जो भी यादव और मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी वर्ग हैं, वो कम बेस मेजॉरिटी, जब कहते हैं ना सबका मतलब 100% नहीं होता है, 80%, 85% सब एनडीए के साथ है। तो आप समझिए कि एक क्लियर एज तो एनडीए को है, क्योंकि तेजस्वी यादव और महागठबंधन सिमट गया है। उसमें आप एक जोड़ दीजिए, मुकेश सहनी है, तो आप मान लीजिए कि निषादों का थोड़ा वोट जाएगा उधर, वो आप मान सकती हैं। अदरवाइज जो पूरा जो यादवों की दबंगई को नकारने के लिए बिहार आज भी तैयार बैठा हुआ है, और इसलिए एनडीए का एक क्लियर एज है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बहस अब भी छिड़ी है। इस प्रक्रिया की समय सीमा और उसके पीछे की जल्दबाजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में। विपक्ष का आरोप है कि ये बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश है, जबकि चुनाव आयोग तय समय से पहले ही अपने काम को अंजाम देने में जुटा है, जिससे विपक्ष की बौखलाहट और बढ़ गई है। वहीं विपक्षी गठबंधन में भी दरार बढ़ती दिख रही है, जिससे विपक्ष चुनावी तैयारी में भी पिछड़ गया है, जबकि नीतीश अपनी सौगातों से लोगों को अपना मुरीद बनाने में जुटे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।